spine, but you never put out much pressure on the spine, because if you are putting the much pressure on the spine, what happens? That the bulging of the nerve and the sciatic problem will be increased, or it may be the cause of the slip disc. So don't put on the much pressure on the spine. Always remember this. कभी भी यहाँ पे स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है. Got it? फिर सेकेंड है यूबी चैनल. तो यूबी चैनल में अभी आप यहाँ पे कैसे देंगे? अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड. आपका देने का ये भी क्या है, देने से पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आप ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, यू हैव टू नो कि अभी पेशेंट को मस्कुलर पेन है, लोकल पेन है, या किसी डिजीज की वजह से दे रहे हैं. बोलते हैं कि पूरे के पूरे बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, या किसी ऑर्गन के अंदर हो रहा है, या किसी भी तरह से. तो यहाँ पे इसका जो ये मसाज मूविंग का भी क्या है, रिलैक्सेशन भी है, और ये बॉडी से क्या है, हीट को पुल आउट करता है. बॉडी से हीट को पुल आउट करता है. तो यहाँ पे ऊपर से नीचे इस तरह से आप ये करके देखेंगे तो ये क्या है, जो हीट होती है ये बॉडी के सरफेस पे आ जाती है. अब ऐसे किसी जगह पे आपको जहाँ पे अगर पेशेंट बोलता था कि नहीं मुझे यहाँ पर पार्टिकुलर एरिया में मसल से पेन हो रहा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इट इज़ अ मस्कुलर पेन, यानी मसल से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद द बोन, इट इज़ रिलेटेड विद द नर्व. किस तरह का पेन है उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे. जैसे कि अब अगर स्ट्रॉन्ग सेक्शन अगर किसी पोर्शन पे देते हैं और वहाँ पे लाइट सेक्शन की अगर ज़रूरत है और आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन दे दिया, तो क्या होगा, सेकेंड डे पेशेंट कंप्लेंट क्या करेगा, पेन डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज हो जाएगा. इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि पहले उसको डायग्नोज कर लेंगे उसको पेन किस टाइप का और कितना सेक्शन देना है. अगर एक्सेस सेक्शन आपने दे दिया, यहाँ पे अगर इसको 40%, एक सपोज कि 0 to 100 एक पैराग्राफ इसको पैरामीटर है, उसको 30 to 40% इज एनफ. आपने 50 एबव दे दिया, यानी सेक्शन स्ट्रॉन्ग आपने दे दिया, व्हाट हैपन, वहाँ पे मसल पुल हो जाएगी और वहाँ पे क्या, पेन इंक्रीज हो जाएगा. इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स. कहाँ पे किस चीज़ को दे रहे हैं, यहाँ पे अराउंड द स्कैपुला दिया जाता है. अभी किसी को चेस्ट में पेन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपने पूरा ये चेस्ट, अभी चेस्ट में पेन आपको पता नहीं कि इट इज रिलेटेड टू चेस्ट वॉल, इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, इट इज रिलेटेड अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इट इज रिलेटेड टू द हार्ट ऑल्सो. तो अभी आपको ये नहीं पता कि इसको चेस्ट में जो पेन आ रहा है तो चेस्ट वॉल में है, लंग्स के अंदर है, या हार्ट से रिलेटेड, पेन नहीं पता. तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब तो उसके आप हिस्ट्री नहीं बनाएंगे तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. इसके अंदर जब आप ये चीज़ें देते हैं तो ये क्या है, मसल के रिलैक्सेशन के लिए हो जाता है. अभी आपने यहाँ पे जैसे देखा कि चेस्ट के लिए अभी क्या है, लंग्स का बैक्शू पॉइंट UB13 है, आप लोकल पॉइंट को वहाँ पे दे दीजिए. तो वहाँ पे स्टॉक सेक्शन कैसे दिया जाता है, चेस्ट में पेन, अभी लंग्स के अंदर अभी आपको ये डायग्नोज हो गया कि हार्ट में पेन है, तो हार्ट के बैक्शू पॉइंट UB15 के ऊपर फिर वहाँ पे कप जो लगेंगे आप पे वो 5 नंबर के कप लगेंगे. तो हार्ट के बैक्शू पॉइंट पे ये आपको स्टॉक सक्शन करके ये छोड़ देना होगा फॉर अ वाइल, फिर यू हैव टू रिलीज. तो एनर्जी क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यिन से यांग में आ जाएगी, यिन से एनर्जी यांग में आ जाएगी. तो उसको जो वहां पे पेन हो रहा था पेन शिफ्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा. ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है तो अभी बैक्शू पॉइंट ऑफ द लंग्स आ गया. इस तरह से आप ये ट्रीटमेंट को दे सकते हैं. आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर पता चल गया इसको डिजीज का कंप्लेंट क्या है तो उस हिसाब से पेशेंट को कंप्लेंट किया उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सेकेंडरी क्या है कि इसको आप गाशा कपिंग कर सकते हो टू रबिंग स्कार. ये क्या करता है, पुल आउट द हीट. ये बॉडी से क्या है, हीट को पुल आउट करता है.
ये ब्लड क्या है सरफेस पे आ जाता है, देख रहे ये रेडिश हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप ये कि जनरल फॉर हेल्थ के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बोन के एरिया के पास ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे टिश्यू। During the treatment you have to clean 2 or 3 times with the tissue paper. तो इसके अंदर अभी जैसे ये पेशेंट बता रहे कि मुझे यहाँ पे लंबर में पेन आ रहा है, इस एरिया में पेन आ रहा है, तो आपको रूट कॉज पता चल गया। किडनी यांग डिफिशियंसी की वजह से, किडनी यिन की डिफिशियंसी, स्प्लीन ची की डिफिशियंसी की वजह से, लिवर ब्लड स्टैग्नेशन की वजह से, लिवर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से, अगर आपको ये रूट कॉज पता चल गया तो उस पर ट्रीटमेंट दिए, लो बैक के अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर लोकल एरिया है यानी वहाँ पे लंबर 4-5 S1 में बल्जिंग हो गई या रूट नर्व कंप्रेशन हुआ, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन रहा है पेशेंट का, उसी हिसाब से उसके पॉइंट को चूज करेंगे। और लोकल आपको देना है तो कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं देना चाहिए, उतना देना चाहिए जितनी उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत। एक्सेस इज ऑलवेज नॉट गुड। अगर आपने प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया है, अभी ये बोलता है कि पेशेंट को हमको यहाँ पे सिर्फ पेन हो रहा है, तो आपने ये देखा कि बैक शो पॉइंट ऑफ द किडनी DU4, तो इसके अंदर क्या किडनी का, तो आप किडनी के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे खाली आप वहाँ पे हिजामा आप तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या पुट ऑफ द निडल ऑन दैट, स्टिमुलेट करके देखिए यहाँ का पेन चला जाएगा। उसके साथ आप मस्कुलर यानी मसल के लिए रिलीज करने के लिए, मस्कुलर रिलीज करने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हो गया, ग्वाशा आपका हो गया। ग्वाशा कपिंग का मतलब टू रबिंग, शाह मतलब रब, तो ये क्या है, इसको आप रबिंग करते हैं। तो जब रबिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ब्लड का जो है वो क्या है, सरफेस विजिटिंग सरफेस पे आएगा। यहाँ पे रेडिश दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रेडिश दिख रहा है, चेक कीजिए।